भारत में भी आ गई है डिजिटल करेंसी। क्या अब आपकी जेब में पड़ा हुआ कैश इस्तेमाल नहीं होगा? क्या अब आपके सारे पैसे खराब हो जाएंगे? क्या अब लोगों को वापस बैंकों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या फिर सरकार डिजिटल करेंसी के जरिए कुछ और ही खेल कर रही है? दोस्तों, आप सभी के पास 10, 20, 50 या फिर अगर आप कुछ ज्यादा अमीर हैं तो 500 वगैरह का नोट तो होगा। अगर आप उसे अपने हाथ में लेंगे तो वो फट सकता है, चोरी हो सकता है, मुड़ सकता है, गुम हो सकता है, पुराना हो सकता है, जल सकता है, पानी में भीग सकता है, या फिर कोई छीन कर भी ले जा सकता है। यानी कि एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आपके हाथ में मौजूद नोट इस्तेमाल करने लायक नहीं बचेगा, जिसके बाद आप उस फटे गले नोट को बैंक में जमा करेंगे और फिर बैंक कर्मचारी आपको उसी कीमत का दूसरा बढ़िया नोट थमा देगा, जिसके बाद बैंक आपके फटे नोट को आरबीआई के पास भेजेगा और आरबीआई आखिर में इस नोट को नष्ट करके इस्तेमाल से बाहर कर देगा और फिर इसके बाद इसी कीमत का नया नोट छापा जाएगा। दोस्तों, ये किसी एक नोट की कहानी नहीं है, बल्कि सभी नोटों की यही कहानी है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि दादा दादी के जमाने में नोट को संदूक में, अलमारी ऐसी जगहों पर सुरक्षित संभाल कर रखा जाता था, लेकिन इसमें खतरा ये होता था कि नोट पुराने हो जाते थे, चोरी हो जाते थे और कई बार तो इतने खराब हो जाते थे कि उसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाता था। फिर बैंकों में पैसा रखने का चलन बढ़ा। हालांकि अभी भी छोटे छोटे शहरों में अपनी बचत का पैसा लोग घर में जमाल कर कैश के रूप में रख लेते हैं, लेकिन अब देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन का ट्रेंड बन चुका है और लोग कैश का इस्तेमाल अब थोड़ा कम करते हैं। पर अगर देखा जाए तो ज्यादातर जगह पर कैश ही किंग है। यानी कि अगर आप किसी छोटे मोटे दुकानदार के पास जाएंगे तो हो सकता है कि वो ऑनलाइन पैसे लेने से मना कर दे, तब वहां पर आपकी जेब में पड़ा नोट काम आएगा। परंतु अब जमाना बदल चुका है, क्योंकि अब आप एक ऐसे कैश लेन देन करेंगे जिससे कि आप ना छू सकते हैं और ना ये खराब होगा, यहाँ तक कि आप इसे संभाल कर भी रख सकते हैं। और ये कुछ और नहीं बल्कि डिजिटल करेंसी है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है, क्योंकि इस साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का ऐलान किया। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. दरअसल देश में क्रिप्टो करेंसी के फैलते हुए जाल को रोकने के लिए डिजिटल करेंसी लाने का फैसला किया गया। इस ऐलान के बाद आरबीआई ने कई महीनों तक डिजिटल करेंसी पर काम किया और अभी कुछ ही दिनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी को लॉन्च कर दिया, जिसका मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस नई डिजिटल करेंसी से आम इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। असल में डिजिटल करेंसी दो तरह की होती है, एक होती है सीबीडीसी होलसेल और दूसरी होती है सीबीडीसी रिटेल, जिसे आरबीआई ने लॉन्च किया है। वो सीबीडीसी होलसेल है, जिसे बड़े वित्तीय संस्थानों में जैसे कि बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और दूसरे बड़े सौदा करने वाले संस्थान करेंगे। जब ये तरीका पूरी तरीके से चलने लगेगा तो दोस्तों डिजिटल करेंसी के दूसरे तरीके को जारी किया जाएगा, जैसे आम भाषा में सीबीडीसी रिटेल कहते हैं। इसमें यह होगा कि इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल हम रोजमर्रा के लेन देन में कर सकते हैं। ये एक ऐसी करेंसी होगी जिसे आप छू नहीं सकते, लेकिन ये रुपए की तरह ही होगी। इस डिजिटल करेंसी को ऑनलाइन वॉलेट में रखा जा सकता है और इस करेंसी को जेब में कैश की तरह रखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल करेंसी एक क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं होगी। इसे आरबीआई की तरफ से लॉन्च किया जाएगा और इसलिए देश में कानूनी करेंसी होगी। दोस्तों, इस डिजिटल करेंसी की मदद से आप कोई भी लेन देन, पेमेंट, बिल वगैरह जमा करा सकते हैं। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करके अपने डिजिटल वॉलेट में रखते हैं। और ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू रुपए के बराबर होगी। यानी कि एक डिजिटल करेंसी की कीमत 1 रुपया और 2000 की डिजिटल करेंसी की वैल्यू 2000 होगी, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। लोग आसानी से इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकेंगे और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब चाहे तब इसे फिजिकल नोट या फिर कैश में बदल सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में तो कोई बैंकर नहीं है, लेकिन हमारी इस डिजिटल करेंसी में आरबीआई के रूप में एक बैंक है, जिसके जरिए डिजिटल करेंसी लागू हो रही है। यानी कि हमारे पास अपनी सेफ्टी क्लेम करने के लिए पूरा का पूरा बैंक मौजूद है, जहां जाकर हम किसी भी गड़बड़ घोटाले का दावा बोल सकते हैं। वैसे तो कोई गड़बड़ घोटाला होगा नहीं, क्योंकि सब कुछ आरबीआई द्वारा बहुत ही सेफ्टी के साथ संचालित किया जाएगा, ताकि जो कैश का मैनेजमेंट है वो कम से कम हो, कम नोट छापने पड़े और डिजिटल करेंसी होने से जो काला धन है वो भी काफी हद तक रिकवर करने में मदद मिलेगी। क्योंकि जब कैश कम मात्रा में छापा जाएगा तो लोग ज्यादा पैसों की हेराफेरी नहीं कर पाएंगे और सरकार को ही पता चल सकेगा कि बाजार में कितना काला धन है, जिसे निकालने के लिए तरीके सरकार ढूंढेगी और ये सब कुछ हमारे ही हित में हो रहा है।
और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इस डिजिटल करेंसी को बैंक में जाकर कैश के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो वहां पर आप उसे कैश के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आप बड़े आराम से अपने हिस्से का कैश ले सकते हैं। इतना ही नहीं, डिजिटल करेंसी के लिए आपको कहीं से बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, और बैंक अकाउंट नहीं है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और सबसे बेस्ट बात तो यह है कि इंटरनेट कनेक्शन ना होने पर भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी सुविधा है। इसकी मदद से वो लोग भी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर पाएंगे जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है या गांव देहात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जिन्हें ज्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत बटन दबाना आता है। बस उन्हें थोड़े बहुत बटन दबाकर कहीं से भी अपना ट्रांजेक्शन वो लोग कर सकेंगे, वो भी बड़े आराम से। उन्हें बार बार नोट गिनने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नोट दूं कौन सा ना दूं। सब कुछ बहुत आसानी से आपकी सुविधा अनुसार होगा। जहाँ आप कुछ भी खरीदते हैं, किसी को पैसे देते हैं या फिर किसी से पैसे लेते हैं, सब कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। और जो चीज हमें पर्सनली डिजिटल करेंसी की पसंद आई है वो ये कि क्रिप्टो करेंसी के विपरीत ये करेंसी पूरी तरह से लीगल है, यानी कि आरबीआई के द्वारा जारी की जाएगी। जिस तरह से आरबीआई के बैलेंस शीट पर नोट जारी होते हैं उन्हें लायबिलिटी के तौर पर दिखाया जाता है, यानी कि आरबीआई कहता है कि इसका भुगतान करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक उसी तरह डिजिटल रुपीस भी आपके लिए आरबीआई की तरफ से गारंटी के तौर पर होगा। अभी जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया उसमें होलसेल करेंसी इस्तेमाल होगी, यानी जो बैंक और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो अभी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ ही समय में जब रिटेल डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी तो उसका इस्तेमाल हम और आप जैसे साधारण लोग इस वीडियो में बताई गई सुविधा के साथ बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हमारे लिए तो डिजिटल करेंसी का आना बड़ी खुशी की बात है। बाकी आपका डिजिटल करेंसी के बारे में क्या कहना है, क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में आके बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।